हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई भी ऐसा कर्व सरफेस मिरर जिसका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। जैसे ये हमारा मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। आज हम इसी के रे डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसमें हमारे पास रे डायग्राम के दो केसेस बनते हैं। एक बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे, और दूसरा बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। ओके, पहला जब हमारा ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज की पोजीशन हमारी आती है कहाँ पे, फोकस पे। कहाँ थी, फोकस पे। और वो फोकस कौन सा वाला, बिहाइंड द मिरर। ये सपोज हमारा जो मिरर है तो उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये फ्रंट एरिया, ये बैकवर्ड एरिया, तो बिहाइंड एरिया। तो हमारा इमेज का बनता है इसके इमेज के हमारा मिरर के पीछे। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारे पास इसका साइज़ क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होता है। उसके साथ नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कोई भी अगर इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब अगर हमारी इमेज ऐसी सीधी है तो ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही सीधी बन रही है तो ये इरेक्ट होती है। ओके, होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास हम अगर दूसरा केस देखें बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल का, तो हमारा इमेज का बनता है, ये भी बिहाइंड द मिरर बनता है, पर कहाँ बनता है, बिटवीन पी एंड एफ। ये डिमिनिश्ड होता है, मतलब स्लाइटली बड़ा होता है, मतलब डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड से थोड़ा बड़ा। उसके साथ साथ ये भी हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। आइए अब इनको रे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं ये कैसे बनते हैं। आइए फर्स्ट केस पहले देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ इन्फिनिटी पे रखा है। आइए इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ये सपोज मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, ये आउटवर्ड इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सपोज यहाँ पे मेरा क्या होगा, एफ है, और यहाँ मेरा सी है। ओके, और मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि अगर हमारी रे पैरेलल आती है तो वो हमेशा कहाँ से जाके पास करती है, फोकस से। पर यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे होके वापस चली जाएगी, और इसको फिर हम डॉटेड लाइन से यहाँ लेके आएंगे फोकस तक। ठीक है, और ये जाके फोकस पर मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को अब यहाँ देखते हैं ये कैसे बन रहा है, यहाँ रियल डायग्राम में देखते हैं। देखो आपका देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पे। जब इसकी पैरेलल रेस जाती हैं, ये देखो, ये जाना मतलब ऐसे है ना, जा रही है तो यहाँ से टकरा के वापस आ रही है। बट हम फिर यहाँ से क्या, इन्फिनिट, ये पैरेलल आने की वजह से अंदर जाके कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रहे हैं। जहाँ पे भी हमारी इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रेस जाके मिलती है, इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये जाके कहाँ मिल रही है, यहाँ एफ पे मिल रहे हैं। ये एफ पे देख रहे हो, ये साइज पॉइंट साइज एक बनाए, यही हमारा इमेज फॉर्म रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है, इमेज फॉर्म इज हाईली डिमिनिश्ड। देख रहे हो ना कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, और इतने बड़े ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा इमेज सिर्फ इतना, तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा हमारा केस क्या था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल कहाँ होता है, हमारा मिरर पे होता है पोल, है ना, ये मिरर, तो यहाँ पे इसका पोल है, और यहाँ का इन्फिनिटी और मिरर के बीच में एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसका हमारा कैसे डायग्राम बनेगा ये एक बार देख लेते हैं। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर है। ओके, ये सब वैसे हम विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल हम जब बनाएंगे तभी हमारा परफेक्ट बनेगा। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए और यहाँ हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए ये ऐसे है। बट आप जैसे अगर अपने पेंसिल स्केल पेंसिल कंपास को यूज़ करके बनाएंगे, परफेक्टली ऐसे ही बनेगा जैसे अभी दिख रहा है। ठीक है, हमारा ये है हमारा पोल, और यहाँ कहीं सपोज हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। पहला केस हम पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल ये ऐसे जाके और फिर कहाँ से पास होगा, हमारा फोकस से। ठीक है, ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन नहीं आ रही तो इसी को डॉटेड लाइन समझ लीजिएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा सेंटर से पास होगा। हमने पढ़ा था ना कॉनकेव केस में भी सेंटर पे जो इंसिडेंट जाता है वहीं से रिफ्लेक्टेड आता है। तो ये पूरी लाइन अब कहाँ से हमारी होती हुई जाएगी, सेंटर पे जाएगी। देखो यहाँ कहीं हमारी ये दोनों लाइन क्या कर रही है, आपस में कट रही है, तो इसी यहीं पे क्या होगी, हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ कहीं हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, आइए उसको रियल डायग्राम में अब देख लेते हैं।
देखो ये क्या है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का ये गया पहला इंसिडेंट जो पैरेलल जा रहा था, फिर वो वापस आके कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो फोकस में। दूसरा इंसिडेंट जो हमारा सी से होने के लिए जा रहा है, सी से ही वापस आएगा, तो यहाँ कहीं हमारा मिलके क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, जो कि क्या है, हाईली डिमिनिश नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको डिमिनिश्ड कहा जाता है। अब हमारे पास नेचर कैसा था इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल सबसे पहले वो बन कह रहे थे दोनों बिहाइंड द मिरर, ये हमारा मिरर है, मिरर का ये वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उसका फ्रंट साइड है मिरर का, ठीक है। तो ये उसका क्या है, बिहाइंड साइड, तो इमेज दोनों केस में कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है हमारे बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज़ इमेज बन रही है वर्चुअल। वर्चुअल कब, जब हमारा इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड अगर बनेगा तो उसको क्या कहा, देखो यहाँ भी बिहाइंड है, यहाँ भी बिहाइंड है, इसीलिए दोनों क्या है, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल के साथ साथ अब इरेक्ट, इरेक्ट क्यों है, इरेक्ट क्योंकि देखो अगर इमेज ऐसी रखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसे रखे, देखो यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये ऐसे ही देखो यहाँ दिख रहा है ना, जैसी इमेज थी वैसे, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही हमारा इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या है, इरेक्ट है। तो इसीलिए ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों के दोनों इमेज कैसे बन रहे हैं हमारे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए अब इसके यूजेस को फटाफट देख लेते हैं। देखो यूजेस क्या हैं इसके, आइए इसके यूजेस पढ़ते हैं। यूज क्या है, यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। व्हीकल आपने गाड़ियों में देखा है ना, गाड़ियों में साइड में इस साइड एक व्हीकल, इस साइड एक व्हीकल लगा होता है। वो जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ करा जाता है, क्योंकि देखो ये इतने छोटे से मिरर में आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करके देता है पीछे का। आप आराम से ड्राइवर अपने पीछे के पूरे ट्रैफिक को व्यू कर सकता है, इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। देखो क्या लिखा है, बिकॉज इट एनेबल्स ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग के लिए उसको पीछे का पूरा दिख रहा होता है। इतने से मिरर में वो पीछे का बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करता है, इसलिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है एज अ ड्राइवर, ये मिरर बहुत यूज़फुल है उनके लिए। उसके अलावा क्या है, कॉन्वेक्स लेंसेज कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे गिव एन इरेक्ट though diminished image, also they have wider field of view as they are curved outward। देखो बाहर के साइड कर्व्ड होने की वजह से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया वो क्या करे होंगे, कवर करे होंगे। जैसे सपोज हमारा मिरर ये है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना बड़ा एरिया कवर करेगा। उसके साथ साथ जो इमेज जैसी है उसको वैसे ही दिखाएगा, लेकिन छोटा करके दिखाएगा। कितने फ़ायदेमंद है ना, इसलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ये जैसे ये एक हमारी मिरर है, ये जो आपने मेट्रो स्टेशंस पे या फिर पार्किंग के एरिया में देखा होगा, इसको लगाया जाता है। और इसके अलावा हमारा क्या है, रियर व्यू मिरर यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, होप आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस चैनल को थोड़ा अपना प्यार दीजिए ताकि ये ग्रो करे और मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।